इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 दिन का वक्त दिया है। 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन यानी पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाएं, वरना बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। अब इसकी कंप्लायंस किस तरह से होगी, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल। सीनियर पार्टी रहनुमाए हामिद खान साहब, जिन्होंने कल शाहजेब से बात करते हुए ये कहा कि दोनों ऑप्शंस पे गौर करें, एक ये कि इलेक्शन करवाएं, दूसरा इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हालात वाक़यात हैं 9 मई के बाद बड़ा मुश्किल है ऐसे में इलेक्शंस करवाना इंट्रा पार्टी। अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्या इलेक्शंस करवा देने चाहिए या फिर फैसले को चैलेंज करना चाहिए? ये सवाल महमल। अलीना, मेरे ख्याल में फौरी इलेक्शन करवाने चाहिए। हमारे दोस्त और कॉलीग हैं माजिद निज़ामी साहब, तो उनसे भी इसके ऊपर उन्होंने भी ये बात कल कही और उनसे बात भी इस चीज़ पे हो रही थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इतने मुश्किल चीज़ नहीं होती कराने। सारी पॉलिटिकल पार्टीज कराती हैं और उसके रिजल्ट सबमिट कराती हैं इलेक्शन कमीशन को। इवन जो इजाजुल हक साहब की भी पार्टी है, यानी कि छोटी छोटी पार्टीज भी, वो भी ये करती हैं और इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, उसका एक पेपर वर्क और ये चीज़ होती है। और इस वक्त जबकि PTI एक मुश्किल हालात में है, आप देखें उनकी एक डिसमेंटल अलहदा हो रही है, वैसे उनके लीडर जो हैं वो जेल में हैं, बहुत सारे लीडर्स जो है वो रोपोश हैं। तो इस वक्त तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इनको और इलेक्शन सर पे हैं, यानी 3 महीने बाद इलेक्शन है। और अगर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए तो ना सिर्फ ये कि आपके सिंबल वाली चीज है उस पर मुश्किल पेश हो सकती हैं, आगे भी आपको कुछ और मुश्किल भी टेक्निकल ग्राउंड पे हो सकती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं, बजाय इसके कि इसको चैलेंज करें, उसमें मजीद वक्त जाया करें। ये ना हो कि उसमें इलेक्शन कमीशन तब तक फिर कोई और फैसला ले ले। तो इसलिए बेहतर है कि इलेक्शंस करा दें। इसमें तो कोई ऐसे ये कोई इतना मुश्किल या वो वाला प्रोसेस तो है नहीं कि बहुत कोई न्याय साहब के वाकई में कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि लीडर कौन सा बचा है? अब आधे रूपोश हैं, आधे गिरफ्तार हैं। इंटर पार्टी इलेक्शंस किस तरह करवाएंगे? और फिर ऑब्वियसली टिकट्स देने का इख्तियार होगा किसका? अलीना, पहले तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मेरा ख्याल है जो मुझे शुरू में ऐड कर देना चाहिए था पिछले क्वेश्चन में, वो रह गया है और वो एक और बहस में चले गए। मत भूलें कि पार्लियामेंट के लिए आपको MNA MPs को सिलेक्ट करना, इसके लिए बड़ा तजर्बा चाहिए। ये शायद मरियम के पास भी नहीं होगा, हालांकि उनका अमल दखल ज्यादा है। बिलावल साहब को तो सिंध की कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरी करके दिखा दे, ये सरदारी साहब के अलावा कर ही कोई नहीं सकता। तो एक खास तनाजर में कोई बात उन्होंने की है, मैंने तो उसी तनाजर में ली है, तो उनका तजर्बा नहीं है। और ये उसके टाइम के साथ साथ आता जाएगा उनकी पार्लिमानी सियासत के अंदर। ये जब टिकट देने आएंगे ना KP में और मियांवाली में और मियां चन्नू में, फिर पता चलेगा कि ये कितना मुश्किल काम है। ये हर चीजें जो है ना खाली सिर्फ तकरीर करने से सियासत नहीं आ जाती। ओके सर। अच्छा, दूसरा बात यह थी कि जो हामिद खान साहब ने बात की है ना, पहली बात तो यह है कि मत भूले कि हामिद खान साहब उस ग्रुप के में ताल्लुक रखते हैं जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तहरीक इंसाफ ने एक दफा पूरा कराया। तो वजीरुद्दीन साहब की जो रिपोर्ट थी, शैम इलेक्शन कराए गए और जिसके ऊपर उनको पार्टी से निकाला गया या छोड़ना पड़ गया या उनको पार्टी के से उनको पर्सनल नॉन ग्रेटर बना दिया गया। वो इनफैक्ट हामिद खान साहब और वो एक ही पेज पे थे, उन्हीं की लिखी थी। फिर दूसरा इलेक्शन कराने की कोशिश हो रही थी कि तस्नीम नूरानी साहब को जब पता चला कि वही मैल प्रैक्टिस आ रही है और वो इलेक्शन कैंसिल हुआ, तो दूसरा कराने के चक्कर में थे। तो तस्नीम नूरानी साहब ने कहा कि ये भी आप बूझ करा रहे हैं, चुनाचे वो भी ना कराया गया। चलते चलते हौच पौच उन्होंने दे दिया। क्योंकि उस वक्त जो है बच्चा सका की हुकूमत थी, चमड़े के सिक्के जो चल रहे थे, तो इमरान खान साहब ने जो कुछ दिया इलेक्शन कमीशन को ने कबूल कर लिया। मुझे इतराज इलेक्शन कमीशन पे है कि अगर आपने उस वक्त ये सारा कबूल कर लिया था तो आप भी कर ले, लेकिन अब चूंकि उनकी जो है आंख का जो शतीर है जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी नजर नहीं आएगा, इमरान खान की आंख के अंदर से बाल जो है वो भी बाहर निकाला जाएगा। तो ये पर एक ऐसी सूरत है कि उसमें फिक्स है। लेकिन इलेक्शन जो लेटेंट स्पिरिट में जैसा इलेक्शन चाहता है वो उस तरीके से तो बिल्कुल ही हालात में नहीं करा सकेगी। लेकिन हालात 9 मई से पहले वाले तो भी तरीके इंसाफ का जो स्ट्रक्चर है पिछले 23 साल का, उसके अंदर इतनी इंटेंट साइन। सर, ये बड़ी अहम आप बात कह रहे हैं, कंप्लायंस नहीं कर सकेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की। अब क्या ओके सर, आप क्या समझ रहे हैं? अगर वो इलेक्शन नहीं करवा सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो चैलेंज करेगी या फिर बल्ले का निशान इनके हाथ से चला जाएगा? मेरा ख्याल है चैलेंज करेगी। मैं अगर मुझसे पूछा आपने सवाल तो
जी सर, आपसे चैलेंज करेगी, इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जैसे ही उनको पता चलता है बल्ला इनके पास ही रहेगा सर, 2-4 बफरू रहते आ जाते हैं। बल्ला इनके पास ही रहेगा सर। मेरा ख्याल है कि बहुत अभी ये हो भी जाए तो भी आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब से भी सब कुछ ले लिया गया था, निशान भी ले लिया गया था और सब कुछ। मेरा ख्याल है कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है। ओ एजाज, ये तो पाकिस्तान के अंदर 70 साल का असूल है। एजाज अलीना, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन करवाना वो भी बड़ा मुश्किल है और ना करवाना वो भी बड़ा मुश्किल है। दोनों पे बात करनी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पूरा क्रेडिट देना चाहिए कि जहाँ पर हमारी जो बाकी रवायती सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, JUIF और बहुत सारी जमातें, यहाँ पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद नहीं था, ना है। यहाँ पर इलेक्शन नहीं होते बल्कि ताजपोशी होती है। जो पहले से लीडर मौजूद होते हैं उनके हक में हाथ कोई खड़ा कर देता है और जाके वहाँ पर इलेक्शन हो जाते हैं और वही सिलेक्शन हो जाती है। आप देखिए कि जिस तरीके से मियाँ साहब इलेक्ट हुए, यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह, फिर बाकी जमातों के जो सरबराह हैं जिस तरीके से इलेक्ट हुए मेरे और आपके सामने हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके ऊपर हम तनकीद करते हैं, लेकिन उनको एक क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि इनका अगर आप मंशूर पढ़ें तो वहाँ पर पार्टी के सरबराह के लिए भी इलेक्शन का एक बाकायदा तरीकाकार मौजूद है और वहां पर। लेकिन क्या उसके ऊपर अमल दरामद होता है? सॉरी टू कट यू ऑफ, क्या उसके ऊपर अमल दरामद होता है या सिर्फ वो मंशूर तक ही रह जाता है? बिल्कुल, देखिए बेशक कॉस्मेटिक ही सही, बाकी जमातों की बनिस्बत PTI के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो रूल्स हैं उन पर अमल दरामद भी होता है। और आप देखिए ना, जो जस्टिस वजी हैं वो मुकाबले में खड़े हो गए थे, आपके सामने क्या हुआ था। गो के बाद में उनको पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिया गया, लेकिन वहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। आजकल जो PTI के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बैरिस्टर गोहर हैं, जो कि वकालत करते हैं, इनके वकील भी हैं। अब क्विकली दो बातें, अगर PTI इलेक्शन करवाती है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है, तो जाहिर है वो अपनी इंट्रा पार्टी के अंदर इमरान खान को कैंडिडेट लाना चाहेंगे, बेशक वो जेल में है। लेकिन अगर वो इमरान खान को कैंडिडेट लाते हैं पार्टी के सरबराह के तौर पर, तो आपको पता होगा कि तोशाखाना केस में वो नाअहल हो चुके हैं। उनकी सजा को हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया है, लेकिन उनकी सजा को खत्म नहीं किया। और ये बात बाद में जाके खुद पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। जाहिर है इस पर एतराजात उठेंगे, मुखालफिन जो हैं वो जाके बहुत बड़ा सवाल के निशान, फिर अगर चैलेंज करते हैं तो मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि वो वहां पर जाके मसला होगा। और अगर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती तो तब भी मसला है। लेकिन मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे ये बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को अदालतों में चैलेंज मोस्ट लाइकली कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या बचा पाएंगे बल्ला? वो तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। अच्छा, बल्ले का वर्ल्ड कप जा रहा है सर। अलीना, मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान ना हुआ तो ये इलेक्शन इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। ये इसका ऑप्टिक्स यही होगा कि ये इलेक्शन के जो रूल्स हैं वो फेयर नहीं रहे। मुझे जाती तौर पे पता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह बहुत ज्यादा तनकीद करते रहे, वो और उनके बाद साथी इस हक में है कि PTI से बल्ले का निशान ना लिया जाए। लेकिन ये अलग बात है। अच्छा, कल जरदारी साहब ने भी ये कहा, वो देखते हैं इलेक्शंस में बल्ले का निशान। आप देख रहे हैं बल्ले का निशान PTI के पास इलेक्शंस में? अगर आपकी इजाजत हो एजाज, अगर आपकी इजाजत हो, मैं मजहर अब्बास साहब की राय भी शामिल बुनियाद पे एक बात कहना चाहता था। चले मजहर साहब, आप इजाजत दे दें एजाज को। बिल्कुल एजाज प्लीज मुख्तसर। मैं मालूमात की बुनियाद पे ये बात बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में बहुत सारी जगहों पे उठते बैठते हैं हमें जो मालूमात है कि शायद बल्ले का निशान शायद उसकी इजाजत हो जाए। कैंडिडेट को जो PTI के जो कैंडिडेट हैं, पहली बात तो यह है कि वो टिकट नहीं लेंगे, और अगर कोई टिकट लेगा तो वो शायद कैंडिडेट मैदान में नहीं होगा। यहाँ पर ये तलवार क्या करें?
यानी एजाज ये कहना चाह रहा है कि बल्ला होगा लेकिन खेलने वाला नहीं होगा उस बल्ले से। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है सर, बिल्कुल ठीक बात। देखिए इसी वजह से मुझे पहली चीज़ ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कितनी पार्टियों के इलेक्शन के बारे में उनको इस तरह का नोटिस कभी दिया है? सर कुछ महीनों पहले मुस्लिम लीग नून से मुतालिक भी केस चला था, लेकिन नून लीग ने करवा दिए थे। गो कि वो इलेक्शंस यही है ना, हंसी सकते हैं, बिला मुकाबला खड़े हो गए। देखिए जो मसला ये है कि पीटीआई की गालिबन एप्रीहेंशन ये है कि अगर वो इलेक्शन कराते हैं तो शायद इससे ज़्यादा सवालात आए कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए और फिर वो इलेक्शन रिजल्ट को ना माने उसको, लिहाजा चैलेंज करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन उनके लिए इसलिए है क्योंकि एक चीज़ उनको पता चल जाएगी, थोड़ा सा टाइम भी वो कर लेंगे। इस वक्त उनके लिए पार्टी इलेक्शन कराना, उम्मीदवारों को नामजद करना उस तरह का नहीं है। ये जो 2013 में एक मरतबा पीटीआई में इलेक्शन हुए थे, 2013 में उसमें जो कंट्रोवर्सी डेवलप हुई उसके बाद फिर नॉमिनेशन का सिलसिला पीटीआई में भी शुरू हो गया, यानी टॉप लेवल पर। ये जो नॉमिनेशंस का सिलसिला है ये हर पार्टी में है, नॉमिनेट कर देते हैं उसमें। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को जो है वो चैलेंज ही करना चाहिए।